हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में सबसे पहले तो बात करते हैं इसके टाइमिंग की। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो लगभग सेम टाइम पे ही आए थे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई है? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। और संस्थापक कौन थे इसके? गौतम बुद्ध थे। ठीक है। जो बौद्ध धर्म था ये वैदिक कर्मकांडों, पशु बलि और जटिल यज्ञों के विरोध के रूप में उभरा था, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें जो है 6ठी शताब्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके विरोध में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्लियर है? बौद्ध धर्म ने सरल जीवन, नैतिक आचरण और करुणा पर बल दिया। अब जब वो क्या कर रहा था? वैदिक कर्म कांडों का, पशु बलि का और जो जटिल यज्ञ थे इनका विरोध कर रहा था। तो कैसा होगा वो? सरल जीवन को अपनाएगा, ठीक है, नैतिक आचरण को अपनाएगा और क्या करेगा? सभी लोगों के कल्याण पर फोकस रखेगा वो। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इस धर्म में जाति व्यवस्था को विशेष महत्व नहीं दिया गया था। क्लियर? बौद्ध धर्म का उद्देश्य जो था वो क्या था? मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना था। ठीक है। जितने कष्ट झेल रहा था मानव 6ठी शताब्दी में, ठीक है, धर्म के नाम पर या और सारी जो रीतियों के नाम पर उस पे थोपे जा रहे थे, उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए क्या हुआ? बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ा सा। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी अभी कहाँ है? अभी ये जो है वो नेपाल में है। ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। शुद्धोदन जो है वो शाक्य गणराज्य के राजा थे या प्रमुख थे। क्लियर? और इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था। जो इनकी माता थी बुद्ध की, वो इनके जन्म के 7वें दिन ही क्या होता है? माता का निधन हो जाता है। ठीक है। तो इनका लालन पालन किसने किया है? इनका लालन पालन किया इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने। तो नाम ध्यान रखेंगे, कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। विवाह जो है वो इनका हुआ था यशोधरा के साथ में और इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। यशोधरा के और भी नाम है जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या है यशोधरा के नाम? एक तो है बिंबा, और क्या है? गोपा। ठीक है। और क्या आता है? भदकच्छ, भदकच्छा। ये सारे नाम जो है वो किसके हैं? यशोधरा के हैं। ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे इनके जन्म पर दो लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक जो है वो आगे चलकर क्या बनेगा? बुद्ध होगा। किस किसने की थी ये भविष्यवाणी? एक तो की थी आपकी कालदेव ने। ठीक है, कालदेव। और क्या है? कौंडिन्य। ठीक है। इन दो लोगों ने भविष्यवाणी की थी। तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं गौतम बुद्ध की जो इच्छा है वो सन्यास की तरफ किस वजह से हुई। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ऐसी क्या घटना हुई थी उनके जीवन में कि उन्होंने सन्यास का रास्ता अपनाया। ठीक है। क्या था? इन्होंने जब ये अपने महल से बाहर निकले थे तो क्या हुआ? इन्होंने 4 घटनाएं देखी थी। कौन कौन सी थी वो 4 घटनाएं? पहली बार में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था इन्होंने, उसके बाद एक रोगी को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। इन 4 लोगों को देखने के बाद ही गौतम बुद्ध में क्या हुआ? सन्यास की इच्छा जागृत हुई थी। इतना ध्यान रहेगा। ठीक है। इन चारों दृश्यों ने क्या किया? उन्हें जीवन के वास्तविक सत्य से परिचित कराया था। ठीक है, कि फाइनली लाइफ में कुछ नहीं है सिवाय मृत्यु के, चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है। उन्हें समझ में आया कि संसार में दुख, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और ये सब चीजें क्या है? अपरिहार्य है। मतलब ये आनी ही आनी है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी घटना ने क्या किया? इनके जीवन की दिशा को बदल दिया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई हो? चलिए अब बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण क्या है।
महाविनिष्क्रमण जो है इस वर्ड को ध्यान रखेंगे किस लिए यूज हुआ था, ये गृह त्याग के लिए यूज हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, और जो गृह त्याग किया था इस घटना को ही क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, सत्य की खोज के लिए तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया था। मतलब तपस्या और ध्यान से ही क्या उन्हें सत्य का पता लग सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, गृह त्याग के बाद जो है सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। अब इन्होंने क्या किया, उरुवेला यानी कि बौद्ध गया में, बहुत सारी घटनाएं हैं इससे पहले बौद्ध गया में आने से पहले। ठीक है, कई सारी जगह ये रुके, कई सारे लोगों सन्यासियों के साथ में इन्होंने तपस्या की, पर ये संतुष्ट नहीं हुए उन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने बौद्ध गया में आकर क्या किया, अपनी तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब सोच लीजिए, 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था, उसके बाद से ये 35 साल तक भटकते रह गए इधर उधर। ठीक है, सत्य की खोज में। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, अब यही वृक्ष बाद में क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। आप बोध गया जाएंगे कभी घूमने के लिए तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, उस टाइम का तो नहीं है क्योंकि शशांक ने पढ़ा है, आपने आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस वृक्ष को जो असली था उसे कटवा दिया था। ठीक है, पर अभी भी वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध का मतलब होता है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसको, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीजें मैं जो आपको करवाती हूँ वो सिर्फ इसलिए करवाती हूँ, आपको एग्जैक्टली फैक्ट्स जो हैं वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी लास्ट जब एग्जाम से 1 महीने पहले। ठीक है, अभी से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो एक कहानी आपके दिमाग में सेट रहेगी, और जब कहानी दिमाग में सेट रहेगी ना तो मान लीजिए एग्जाम में आपको फैक्ट नहीं याद आता है, फिर भी आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर करा के अपना दिमाग लगा के आंसर निकाल लेंगे उसका। इसलिए मैं इतनी सारी इधर उधर की आपको कहानियां बताती हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको सुनिए। ठीक, और अच्छा रहेगा कि आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर लिख लें। ठीक है, आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे पूरे सब्जेक्ट्स के। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, बौद्ध गया जो है, बौद्ध गया क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, मैं तो गई हूँ भाई, आप लोगों में से कौन कौन गया है वो कमेंट करके बताएंगे भाई, बौद्ध गया किस किसने देखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म रूपी चक्र का चलाना। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया है। इस फैक्ट को याद रखेंगे आप, कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। सारनाथ है कहाँ, वाराणसी में है। इस घटना को ही क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश जो है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साधुओं के साथ ये रहे। ठीक है, लगभग 5-6 साल ये इधर उधर भटकते रहे, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में आकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो इनके साथी बने थे 5, ठीक है, उनको ही इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ था, बौद्ध संघ की स्थापना प्रारंभ हुई थी। क्लियर, चलिए अब देखते हैं महापरिनिर्वाण क्या है। महापरिनिर्वाण जो है वो क्या है, बौद्ध गौतम बुद्ध का जब निधन हुआ, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 45 साल तक अपना धर्म प्रचार किया। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व या बीसी को कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और कुशीनगर वो किस राज्य के अंतर्गत थी, ये यहाँ पर कुशीनगर में जो है वो थे मल्लगढ़ राज्य, मल्लगढ़ राज्य की ये राजधानी थी। ठीक है, मल्लगढ़ राज्य की। और यहाँ पर किस वन में, शाल वन, शाल वन में इनको महापरिनिर्वाण इनका हुआ था। और दिन कौन सा था,
इन दिन जो था वो था आपका वैशाख की पूर्णिमा, ठीक है। इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, वैशाख की पूर्णिमा के दिन। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कुछ स्थान हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं? 8 स्थान हैं। कितने हैं? 8 स्थान हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? अष्ट महास्थान। क्या कहा जाता है? अष्ट महास्थान कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 4 स्थान दे दिए गए, ठीक है, और उनमें से पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको उसमें से एक बताना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक तो लुम्बिनी। लुम्बिनी किस लिए है आपको पता ही है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा आपका गया और सारनाथ। सारनाथ के अलावा कुशीनगर और क्या आ जाएगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती के अलावा शंकास्य और इसके अलावा है आपका राजगृह। राजगृह के अलावा आ जाएगा वैशाली। ये 8 स्थान है टोटल जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले उपदेश जो दिया था वो अभी देखा था आपने, कहाँ दिया था सबसे पहला उपदेश? वो दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। जो संघ की स्थापना थी वो भी कहाँ हुई थी? वो भी आपकी सारनाथ में हुई थी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में हुई। महिलाओं को संघ में जो अनुमति दी गई थी वो कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। और किसके कहने पर दी गई थी या अनुरोध पर दी गई थी? ये आनंद जो गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे, इनके अनुरोध पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया था। जो सबसे पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? ये दिए हैं आपके श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती में दिए हैं। और सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ बनाए हैं? वो भी आपके श्रावस्ती में ही बनाए हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई आपकी वन लाइनर टाइप की। क्या क्या हो गई? एक तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। संघ की स्थापना कहाँ हुई? ये भी सारनाथ में हुई। महिलाओं को जो संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई वो कहाँ दी गई? वैशाली में। और किसके कहने पर दी गई? आनंद के कहने पर। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ बनाए? वो भी श्रावस्ती में बनाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के, वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि 4 आर्य सत्य जो है इनका उपदेश पहली बार दिया कहाँ था। इनका जो उपदेश था वो पहली बार दिया था आपका सारनाथ में। और सारनाथ को क्या कहते हैं? ऋषि पत्तन, ठीक है। ये नाम भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में सारनाथ की जगह ऋषि पत्तन दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ऋषि पत्तन भी ध्यान रखेंगे। 4 आर्य सत्य थे क्या? देखो, संसार जो है, पहली तो इन्होंने क्या देखा था? बुढ़ापा देखा, रोगी देखे, तो इन्हें लगा कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है? दुख का कारण क्या होता है? मेनली तृष्णा या इच्छा। अगर किसी इंसान में इच्छा ही नहीं होगी तो उसे कोई कष्ट ही नहीं होगा, ठीक है। आपके जीवन की इच्छा क्या है? कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक, आप सरकारी नौकरी पाएं। अगर आपको ये इच्छा ही ना हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है? किसी भी कष्ट को झेलने की जरूरत है? नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इच्छा ही होती है जो क्या करती है? दुख का कारण बनती है। इसीलिए जब रिजल्ट आता है और आपका नाम नहीं होता है उसमें, तो क्या होता है? दुख होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, अब क्या है? तृष्णा का अंत करके क्या किया जा सकता है? दुख को समाप्त कर सकते हैं। अब ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि हम इच्छा करना ही छोड़ दें, ठीक है, तो दुख का अंत हो जाएगा, ठीक। तो ये नहीं हो सकता। ये दुख निरोध कहलाता है, जिसे कहते हैं। दुख समाप्त करने का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है।
तो देखिए, अब बिल्कुल इच्छा खत्म कर दें हम अपनी कि हमें दुख बिल्कुल अपना समाप्त करना है, कोई हमें कष्ट नहीं लेना है जीवन में, ठीक है? जो मिल गया वो अच्छा, जो जैसे रहना है वैसे अच्छा, ठीक है? तो क्या होगा? ये इम्पॉसिबल है, तो जब इम्पॉसिबल है तो क्या करेंगे? इन गौतम बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग दिया, ठीक है? 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म की मूल आधारशिला माने जाते हैं। यही क्या है जो 4 आर्य सत्य हैं, ये बौद्ध धर्म की आधारशिला है। ध्यान रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखो, जो अभी देखा कि इच्छा जो है वो क्या है? दुख का कारण है, और इसी इच्छा को हमें खत्म करना है, तभी हम दुखों से क्या कर सकते हैं? निजात पा सकते हैं। तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या बताता है कि अपनी इच्छा पर विजय पाने के लिए जो गौतम बुद्ध ने मार्ग दिया या जिसका उपदेश दिया वो क्या था? अष्टांगिक मार्ग था, ठीक है? अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? पहली चीज, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब सही विचार रखना, ठीक है? गलत विचार मत रखिए। एक गलत विचार के चक्कर में आप फिर गलत और 10 गलत बोलते हैं और 10 गलत बोलते हैं, इसमें आप फंसते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है कि सही विचार रखें, ठीक है? सम्यक संकल्प, सही निश्चय लेना चाहिए। संकल्प भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब आप ये संकल्प ले लें कि मैं कल ही कल में जाके, ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लूँगा जाके या कर लूँगी जाके। तो एक बात बताइए, जब कल एग्ज़ाम ही नहीं है अभी, तो आप कैसे कर लेंगे? तो संकल्प तो वो गलत हो गया ना, ठीक है? तो क्या करना चाहिए हमें? सही संकल्प करना चाहिए। दूसरा क्या है? सम्यक वाणी, यानी कि सत्य और मधुर बोलना चाहिए, ठीक है? तीसरा क्या है? सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना चाहिए। आपके जीवन का अच्छा कार्य क्या है? आप विद्यार्थी हैं, ठीक है? तो आपके जीवन का जो अच्छा कार्य होगा वो क्या होगा कि आप सही समय पर उठें, अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें, मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दें, वो आपके जीवन का सही काम है, ठीक है? फिर क्या है? सम्यक आजीविका, मतलब ईमानदार जीविका होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है? सम्यक प्रयास, निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक है? आप एक बार असफल होंगे, दूसरी बार होंगे, तीसरी बार आप सफल हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? निरंतर प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति, यानी कि सजग रहना चाहिए, ठीक है? और क्या है? सम्यक समाधि, मतलब ध्यान और एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है? फोकस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा ना। तो ये सारे अष्टांगिक मार्ग जो है वो आपकी लाइफ में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है? तो आपको अपना दुख यानी कि सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? आपको भी गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपना लेना चाहिए, ठीक? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग है, ये कीवर्ड्स हैं एक तरीके से, जो क्या है सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये किससे संबंधित है या इनका मतलब क्या है, ठीक है? तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इन्हें। बुद्ध ने अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों का विरोध किया था, मतलब कि अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, ठीक है? अब अति नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी, ठीक है? कैसा होना चाहिए जीवन? हमेशा संतुलित होना चाहिए, ना अत्यधिक कठोर होना चाहिए और ना ही अत्यधिक सरल होना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अति से बचना चाहिए। बौद्ध धर्म का जो व्यवहारिक दर्शन है वो क्या है? इसी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? मध्यम मार्ग पर आधारित है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। बुद्ध ने अपने अनुयायियों का संगठन बनाया जिसे संघ कहा गया। संघ के सदस्य क्या कहलाते थे? भिक्षु कहलाते थे, ठीक है? बाद में क्या किया? संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया, ठीक? और महिलाओं को प्रवेश कहाँ पर दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया था, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे कि महिलाओं को प्रवेश कहाँ दिया गया था, ठीक है? संघ क्या हुआ? बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य माध्यम बना, और संघ का संचालन जो होता था वो नियमों और अनुशासन के आधार पर होता था। जो महिलाओं को प्रवेश तो दिया, पर पहली महिला कौन थी जो भिक्षुणी बनी थी? वो महाप्रजापति गौतमी थी, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी ही, ठीक है? तो संघ की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, ठीक है? महिलाओं को प्रवेश किसके अनुरोध पर दिया गया था? ये दिया गया था, अभी बताया था मैंने आपको, आनंद के अनुरोध पर, ठीक है?
क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या क्या हैं? एक तो अहिंसा, ठीक है। दूसरा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, लालच और मोह से दूर रहना, सभी जीवों के प्रति करुणा, अहिंसा है तो करुणा होगी, सदाचार और नैतिक जीवन जीना, जाति और जन्म से अधिक कर्म को महत्व देना। ये हो गई आपकी बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीतियाँ टोटल कितनी हुई थी आपको पता ही होगा, या नहीं पता है तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई? राजगृह में हुई थी। और कब हुई है? पहली जो है ये हुई है आपकी 483 बीसी में। कब हुई? 483 बीसी में। अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी, मतलब शासक जो था उस टाइम अजात शत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था। जो पहला जो बौद्ध संगीति थी, इसी में ही क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है, इनका संग्रह किया गया था पहली बौद्ध संगीति में। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की। जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो हुई थी आपकी 383 बीसी में। कब हुई थी? 383 बीसी में। और कहाँ हुई है? वैशाली में हुई थी। शासक कौन था उस टाइम पे? कालाशोक था। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे वो थे आपके साबक मीर। ठीक है। अनुशासन संबंधी विवादों पर क्या हुआ था? चर्चा हुई थी इसमें। और क्या हुआ फिर बाद में? महासांघिक और थेरवादी संप्रदाय की स्थापना हुई। और ये की किसने थी? ये की थी आपकी महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने की थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी जो बौद्ध संगीति थी, ये हुई थी आपकी 247 बीसी में। कब हुई? 247 बीसी में। और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, किसके टाइम में हुई थी? अशोक के टाइम में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था? मुगालिपुत्र तिस्म थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसी के बाद क्या है? मिशन भेजे गए थे। ठीक, बात करते हैं अब चौथी बौद्ध संगीति की। जो चौथी बौद्ध संगीति है ये कब हुई है? ये आपकी हुई है 102 ईस्वी में। ठीक है, 102 ईस्वी या एडी, दोनों में से कोई भी है। ठीक है। इसके बाद क्या है? किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और कहाँ हुई है? कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके वसुमित्र। ठीक है। और क्या हुआ? बौद्ध धर्म जो है इसमें 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से थे? एक तो हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अब देख लेते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है, या फिर है क्या एक्चुअली। आपको समझ में भी आने चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है और ठीक है क्यों अलग हुए ये। जो हीनयान है वो क्या है? ये बुद्ध को एक महान शिक्षक के रूप में मानता है। ठीक है। इसने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। और कौन सी भाषा का यूज किया? पाली भाषा का यूज किया है। मूल शिक्षाओं पर ये बल देता है। कौन? हीनयान। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका महायान। महायान क्या करता है? बुद्ध को ईश्वर के समान माना जाता है। इसमें मूर्ति पूजा को क्या किया है? स्वीकार किया है। हीनयान में अस्वीकार किया है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? संस्कृत भाषा का प्रयोग है। ठीक है। और बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो भी किसकी है? महायान संप्रदाय से ही संबंधित है। ठीक है। इसका जो प्रभाव है महायान का, ये चीन, जापान, कोरिया, इन सब पर बहुत अधिक प्रभाव किसका है? महायान का है, हीनयान का नहीं है। ध्यान रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक कहलाते हैं। और त्रिपिटक है किसमें? पाली भाषा में। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं विनय पिटक की।
विनय पिटक जो है वो क्या है, संघ के नियम है इसमें, ठीक है। पर ये लिखा किसने था? ये लिखा था विनय पिटक आपका उपाली ने। किसने लिखा? उपाली ने, ठीक है। दूसरा आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो लिखा था वो लिखा था आपका आनंद ने, ठीक है। और सुत्त पिटक को ही क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। नेक्स्ट आता है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपका मोगाली पुत्त तिस्स ने। क्लियर? तो चलिए अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म और अशोक बहुत गहरा संबंध रहा है, ठीक है, जानते ही हैं आप लोग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसने हिंसा का क्या किया? त्याग किया। धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री जो थी, इनको कहाँ भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। स्तूप, विहार और धर्म स्तंभ जो है वो किसने बनवाए? बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये बनवाए थे आपके अशोक ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये सारे करवाए हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगी। जन्म कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में और ज्ञान प्राप्त 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ था? बोध गया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। प्रथम जो संगीति हुई वो कहाँ हुई? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? आपकी वैशाली में, ठीक है। और तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कश्मीर में हुई। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी अपनाई थी? पाली, ठीक है। ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। प्रतीक क्या है? धर्म चक्र है, ठीक। इसके बाद आ जाता है कि आपको थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ मैं, ठीक, जो रह गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है ना कुछ चिन्ह है जिन्हें महाचिन्ह कहा जाता है। जैसे जब गौतम बुद्ध गर्भ में अस्तित्व में था तो उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह है आपका हाथी। ये है गर्भधारण की, ठीक है, गर्भधारण की। जन्म के समय का क्या है? कमल। कमल क्या है? इनके जन्म से संबंधित है, ठीक है। और क्या है? सांड। सांड जो है वो इनके यौवन काल से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? पीपल। पीपल को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है पीपल को? बोधि वृक्ष। और ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कहाँ मिला था गौतम बुद्ध को? पीपल वृक्ष के नीचे ही। जो स्तूप है, स्तूप, स्तूप किससे रिलेटेड है? मृत्यु से है, ठीक। और क्या आ जाएगा? घोड़ा। घोड़ा किससे संबंधित है? आपका गृह त्याग से, ठीक है। घोड़ा किससे संबंधित है? गृह त्याग से है, ठीक। और क्या है? पद चिन्ह, ठीक है। पद चिन्ह ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके निर्वाण से। क्लियर हो गई होगी इतनी चीजें, ठीक है। ये सारे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े चिन्ह हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैच कराने के लिए भी दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में वर्णन है? 16 महाजनपदों का, तो वो है आपका अम्बुत निकाय, ठीक है, अम्बुत निकाय। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है आपका धम्मपद। धम्मपद क्या है? इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। किसको कहते हैं? धम्म पद को। धम्म पद को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। उपसंपदा। उपसंपदा। उपसंपदा किसको कहते हैं? जो संघ में प्रवेश पाना, जो प्रक्रिया थी प्रवेश पाने की, उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं आपके भिक्षुक। भिक्षुक कौन थे?
भिक्षुक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने क्या किया था, संस्कार ग्रहण किया था, मतलब गृह त्याग दिया था, उन्हें क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था। और दूसरे क्या थे, उपासक थे। उपासक कौन थे, ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही क्या करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, आवास। आवास क्या होते थे, देखिए बौद्ध भिक्षु जो थे वो कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे, हमेशा इधर उधर उनकी यात्राएं चालू ही रहती थी। ठीक है, पर जब वर्षा ऋतु आती थी तो 4 माह के लिए वो एक जगह निवास करते थे। तो अब निवास के लिए क्या, उन्हें रहने के लिए चाहिए ना कोई जगह, तो वर्षा ऋतु में भिक्षु जिन स्थानों पर निवास करते थे उसे कहा जाता था आवास। और नेक्स्ट टर्म आता है आपका दागोब। दागोब क्या था, दागोब जो है वो चैत्यों के अंदर बने छोटे स्तूप होते थे, उन्हें कहते थे आप दागोब। ठीक है, ध्यान रहेगा इतनी चीजें। तो यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म जो है वो समाप्त होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।